इसी प्रकार के प्रश्न टेट, सी टेट तथा सुपर टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसी तरह के प्रश्न सी टेट और सुपर टेट या पूछे जाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, जब x की घात 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। सलूशन इसका दिया है, x की घात 13 प्लस 1 में भाग देना है हमें x माइनस 1 से, तो पूछ रहा है शेष क्या बचेगा। तो शेष इसमें यदि हम इसको इसके बराबर 0 लिख दें तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा। तो यहाँ इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर -1 है तो इधर जाएगा तो यह +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो x बराबर 1। तो यही मान जो है हम इसमें रख देंगे। तो देखिए रखते हैं, तो x की घात 13 प्लस 1, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो x की जगह 1, तो यहाँ x की घात 13 प्लस 1। एक की घात कितना भी हो उसका मान एक ही होता है, या एक में एक से कितनी बार भी गुणा करें तो एक का पड़ा एक बार तो एक ही होगा, एक की पड़ा एक बार तो एक ही होगा, यानी एक ही होगा। तो यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 1 है तो 1 1, तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2। तो यही जो है 2 आया आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 शेष बचेगा। यही क्या होगा, यही शेष बचेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, दिया है यह संख्या, इसमें यदि x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो इसके लिए x माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे, यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो x का मान 1 होगा, यही x का मान इसमें हम रख देंगे, तो रखने से जो आएगा वही हमारा शेष होगा। अगला प्रश्न दिया है, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी हुई संख्या होती है, यानी 4 बार 9 लिख देंगे, यानी कि 9999। तब हम ये देखेंगे कि यह जो संख्या है किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो यदि हम 100 का स्क्वायर निकालते हैं, 100 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1, इस पे 2 जीरो है तो इस पे 4 जीरो आ जाएगा, यानी कि यह हो गया 10,000, यानी कि इससे एक अधिक आ रहा है और वो भी यह 5 अंकों की संख्या आ जा रही है। अब इससे नीचे देखेंगे, इसके नीचे क्या संख्या होती है, 99। तो 99 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 99 का स्क्वायर निकालने का या 99 से गुणा करने का ट्रिक होता है, यहाँ 99 है, इससे एक कम इसके नीचे लिख देंगे, इससे एक कम क्या होगा, 98। अब जो है ये 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 0 यहाँ लिख देंगे, ये 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 1, तो यहाँ लिख देंगे। यही जो है 99 का स्क्वायर होगा। यह ट्रिक आपको समझ में आया होगा। तो ये आएगा 99 का स्क्वायर 9801। ठीक है, 9999 इन दोनों के बीच में है, यह तो होगा नहीं, यह 5 अंकों की संख्या हो जा रही है। अब इसके बाद 100 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या यह होगी 4 अंकों की। 4 अंकों की इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो इसमें देखेंगे कि आंसर ये कहाँ दिया, तो यहाँ डी ऑप्शन दिया है, यानी कि डी क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या बताना है। तो इसमें देखिए इसका सलूशन करते हैं। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मस गुणे लस। यह जो है फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूले में हम रखेंगे तो इसका मान आ जाए। तो पहली संख्या, एक संख्या कितना दिया है 117, तो 117 रख देंगे। दूसरी संख्या का मान ही निकालना है तो यहाँ दूसरी संख्या ऐसे ही लिख देंगे। और मसा कितना दिया है तो 13 दिया है, यहाँ 13। लसा कितना दिया है तो 1989। अब इधर यह गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 13 गुणे 1989 बटे 117। 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 117 आएगा, 9 बार में कट जाएगा। और 9 से इसमें भाग देंगे, 9 दूनी 18, फिर एक उतरेगा 9 दूनी 18, फिर 1, यानी कि आया कटेगा यह 221 बार में। यह हो जाएगा आंसर। तो यहाँ बी ऑप्शन में 221 आ रहा है, तो यह बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है, सॉरी प्रतिशत छूट गया है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं, माना कि उसका जो वस्तु का मूल्य है
वस्तु का मूल्य बराबर, वस्तु का मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, उसको उसने 10% कम पर खरीदा, यानी कि इससे 10% कम पे खरीदा, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य यानी कितने पे खरीदा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 का 10%, यानी कि इसका 10% कम। तो यदि 100 इसका माइनस 10%, तो 100 का 10% 10 ही होता है, यानी यहाँ हो जाएगा 10, इसमें से माइनस कर देंगे तो 90। तो 90 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब निकालेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य उसका कितना है। तो फिर कह रहा है कि उसे 10% अधिक पे, उसके मूल्य से 10% अधिक पे बेचा, यानी उसका मूल्य कितना माने हम लोग 100 रुपया। तो 100 रुपया उससे 10% अधिक पे बेच दिया, तो इसका 10% 10 होगा, यानी कि 10 रुपया अधिक पे बेचा है, यानी कि 110 रुपया हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो लाभ उसका कितना हुआ, तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हो जाएगा 110 माइनस 90 बराबर हो जाएगा 20 रुपया। अब इसको प्रतिशत में बदल देंगे, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर 20 गुणे 100। अब बटे में होता है क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ 20 हो गया आपका लाभ, और क्रय मूल्य इसका है 90 रुपया, यह क्रय मूल्य है 90 रुपया, यहाँ 90 हो गया गुणे 100। यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा 200 बटे 9। 200 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, फिर 2 उतरेगा, यहाँ 0, फिर 9 दूनी 18, और शेष 2 बचेगा, यानी कि 2 बटे 9 प्रतिशत, यह हो जाएगा आंसर। तो 22 सही 2 बटे 9% इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन सी में दिया है, ये ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा।